अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि हम लोग SPSS सॉफ्टवेयर फ्री किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसके अंदर हम लोग सिंपल जो हमारे डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है वो कैसे कर सकते हैं। और थर्ड पे ये मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग काई स्क्वायर जो टेस्ट है, अब उसको पता नहीं प्रोनाउंस प्रॉपरली कैसे करते हैं, CHI स्क्वायर टेस्ट जो भी है, वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले डाउनलोडिंग सीखेंगे, उसके बाद हम ये सीखेंगे कि हमने डिस्क्रिप्टिव टेस्ट कैसे लगाना है SPSS के ऊपर, और तीसरा हम लोग ये देखेंगे कि हमने काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो कैसे लगाना है। डाटा जो है वो हमारे पास पहले ही होना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, SPSS फ्री डाउनलोड। ये देखिए, SPSS की फ्री वेबसाइट जो है, ऑफिशियल वेबसाइट, आपने उसके ऊपर जाना है और उसके ऊपर जाकर आपने यहाँ पर करना है ट्राई इट फ्री। ये ट्रायल फ्री में है, फ्री फॉर पर्सनल यूज़, यहाँ आपने क्लिक करना है। ये आपका फॉर्म आएगा, आपने वो सारा जो है फिल करना है। जैसे ही आप इसको फिल करते हैं, क्योंकि मैंने कर लिया है तो मेरा स्टार्ट हो गया होगा। तो आपने अब आपकी ईमेल के ऊपर जो है वो इनकी ऑफिशियल डिटेल्स जो हैं वो आ जाएंगी। आप वहाँ से इसको डाउनलोड करेंगे, अगर आपका लैपटॉप है तो उसके लिए, और अगर आपका मैकबुक है तो उसके लिए। जैसे ही आप ये सारी इन्फॉर्मेशन पुट कर लेंगे, तब आपके अकाउंट एक क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि मेरा ऑलरेडी हुआ हुआ है ना, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि अंदर दिखाया कैसे जाएगा। अच्छा, मेरी तो कंपनी की आईडी लगी हुई है। हो सकता है कि आपकी कंपनी की ना लगे, तो कंपनी के अलावा ना लगे। और इन केस अगर ऐसा कुछ आता है तो आप मुझे इनबॉक्स कर दें, या नीचे कमेंट सेक्शन, इनबॉक्स तो नहीं कर सकते मेरे ख्याल में, कमेंट सेक्शन कर दें, कमेंट्स में कमेंट कर दें, तो फिर मैं हेल्प कर दूँगी आपकी। आपकी ईमेल जो है वो मैं क्रिएट करवा दूँगी, सिर्फ़ इस पर्पज़ के लिए कि आप इसको यूज़ कर सकें। तो आपको आसानी हो जाएगी, लेकिन ये सिर्फ़ स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफ़ेशनल वर्किंग के लिए नहीं है। यानी कि जो सर्विसेज दे रहे हैं उनके लिए नहीं है। अब ये देखिए, ये मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन ट्रायल एक्टिव है, ये डेट भी लिखी हुई है। ऐसा ही कुछ आ जाता है, यहाँ पर डाउनलोड का आता है। डाउनलोड करने के बाद ये डाउनलोड्स है, डाउनलोड्स फॉर विंडो, डाउनलोड्स फॉर मैक। मैंने इसके लिए मैक ये किया हुआ है, उसके बाद मेरा सॉफ्टवेयर जो है वो आ गया था। तो ये सिंपली मैंने आपको जो है अपना फर्स्ट स्टेप जो है वो बता दिया है। आपने आईडी क्रिएट करनी है, उसी आईडी के ऊपर ही आपका लॉगिन भी होगा, और उसी आईडी के ऊपर ही आपकी वेरिफिकेशन भी होगी, और उसी ईमेल आईडी के ऊपर ही आपका सारा जो है वो काम आएगा। मेरे पास शायद कुछ ईमेल सेव होती तो मैं आपको दिखा देती, लेकिन मैंने डिलीट कर दी थी। तो अब सेकंड काम ये है कि SPSS में जो है वो बाकी काम ये किस तरीके से करता है। ये आप देख रहे हैं, ये मेरे पास है डाटा सेट। ये इसमें ये जो आप मैंने ना सिंपली बस जो भी डाटा था ना वो मैंने कंट्रोल C करके कंट्रोल V करके तो सारा डाटा जो है वो डाल दिया था। जैसे ही आपने डालना है ना, तो ये आप ऊपर देख रहे हैं ना, ये सबसे ऊपर जहाँ पर नेम लिखा हुआ है, यहाँ पर पहले वेरिएबल्स का नेम नहीं लिखा होता, ये नेम मैंने खुद लिखा है। ये तो अगर मैं न्यू प्रोजेक्ट ऐड करूँ तो शायद उसमें आपको प्रॉपर तरीके से इसकी समझ आए। लेकिन चले, क्योंकि टाइम मेरे पास शॉर्ट है तो मैं इसी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो आपने इधर AV समथिंग लिखा होगा, जब आप उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं। नेम, मुझे तो नेम ही चाहिए तो नेम ही। यहाँ सारे वेरिएबल्स का आपने लिख देना है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आती है कि सम टाइम जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनका नाम बहुत बहुत बड़ा बड़ा होता है। जैसे कि अभी जो मेरे पास डाटा था जिसका मैं एनालिसिस कर रही थी ना, उसका डाटा बहुत बड़ा था। उसमें जो नाम लिखे थे ना वेरिएबल्स के, वो बहुत बड़े बड़े थे। मैं वो आपको दिखाती हूँ कितने बड़े-बड़े थे, फिर मैंने उसको शॉर्ट कैसे किया ना वो बताती हूँ। क्योंकि जब भी आपने एनालिसिस करना है ना, तो सबसे बड़ा जो काम होता है ना आपके पास, वो ये होता है कि जो आपके पास डाटा आया है उसको आपने अरेंज करना है। अब आप ये देखें, इतना बड़ा लिखा हुआ है, स्पेस में ये चीज़ें लिखी हुई नहीं है। हाउ मैनी टाइम हॉस्पिटलाइज्ड क्रॉनिकल मेडिकल कंडीशंस ये। अब मैंने क्या किया था, इसको सीधा मैं चैट जीपीटी पे लेकर गई हूँ। चैट जीपीटी वालों को मैंने बोला था कि इसको शॉर्ट कर दें। आई थिंक ये वाला था, नहीं ये नहीं था। आई थिंक ये वाला है। तो वटेवर, मैंने चैट जीपीटी को, मुझे नहीं पता कि किस में है, मैंने चैट जीपीटी को ये बोला था कि आप मेरा डाटा को समराइज़ करके दें, तो उन्होंने मुझे फिर समराइज़ करके हैशटैग्स डाल कर दी, जैसे कि इधर आपको नज़र आ रही हैं कि हर एक इधर में स्पेस नहीं है, हैशटैग है, और इतना समराइज़ किया है कि पूरे तरीके से समझ आ रही है। अगर मैं जो मेरे वाला डाटा है वो इधर डालूँ ना, तो ये देखें,
ये ऐड नहीं होता क्योंकि इतना लॉन्ग है और इतनी स्पेस भी नहीं है इसमें। तो इस तरीके से आपने जो अपने डाटा को समराइज़ कर लेना है, ठीक है? ये हो गया, आपने ये चीज़ें भी लिख ली, सारी ये चीज़ें आ गई और फिर नीचे हमारे पास नामों को शॉर्ट करके उसमें ये हमने जो है वो हैशटैग तो नहीं है, ये अंडरस्कोप जो है वो डाल दी। तो ये हो गया हमारा डाटा उसका कि हमने डाटा वेरिएबल्स अपने सेट कर दिए नाम के साथ डाटा ऐड करने के बाद। उसके बाद क्या किया है, सीधा आप आए ये देखिए एनालाइज़, एनालाइज़ में लिखा हुआ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज़ भी है, डिस्क्रिप्टिव्स भी है। डिस्क्रिप्टिव्स पे आ जाएँ, किसका करना है वो इधर ऐड करते जाएँ। इससे सिंपल बताती हूँ, ओवरव्यू, ये जो एरो है यहाँ पर आएँ, जिसका जो करना है ना वहाँ पे इधर लिखते जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने हाइट, वेट और एज ये मेरे पास न्यूमेरिकल हैं, तो इनका मैं मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन भी करूँगी। ओके, यहाँ से स्टैटिस्टिक्स में, यहाँ चार्ट्स में आप लगा लें कि आपने बार चार्ट लेना है, पाई चार्ट लेना है, हिस्टोग्राम लेने हैं, फ्रीक्वेंसीज़ लेनी है, क्या लेनी है। ओके, अब ये देखें ये प्रोसेस हो रहा है, ये देखें ये हमारे पास सिंपल आ गया, चार्ट्स भी बन गए और फ्रीक्वेंसीज़ भी आ गए। ये हमारे पास हो गया डिस्क्रिप्टिव, ठीक है? अभी इसको सेव कर लें, इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं ना, ये ठहरें मैं आपको दिखा दूँ, ये इस वाले ऑप्शन से आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपने जो टाइप है ना वो RTF वर्ड ही रखनी है, इसके अलावा अगर आप कोई भी रखेंगे तो आपके लैपटॉप में सही से ओपन नहीं होंगी, वो एरर दिखाएँगे। तो ओके कर देंगे तो ये आपकी सेव हो जाएगी, मैं सेव करके भी आपको दिखा देती हूँ। ये अब सेव हो गया, ये देखिए फ्रीक्वेंसीज़, ग्राफ्स और ये सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है? ये क्लियर हो गया। अब मैं आपको इसका दूसरा वर्जन दिखा देती हूँ जिसमें, ये तो अभी मैंने न्यूमेरिकल्स डाटा का डिस्क्रिप्टिव किया था। अब आप नॉन न्यूमेरिकल डाटा यानी कि ये डाटा व्यू देखें ना आप मेरा, न्यूमेरिकल ये जिसमें 30, 85, 5.4 लिखा हुआ है। अब नॉन न्यूमेरिकल डाटा जिसमें हाउस वाइफ, स्टूडेंट, जॉब, फीमेल, मेल, इस तरीके की चीज़ें हैं। अब उनका मैं जो है वो डिस्क्रिप्टिव ले लेती हूँ। CNIC फ़ोन नंबर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, एड्रेस हो सकता है, जेंडर हो जाएगा, ऑक्यूपेशन और बाकी सारे ही होते जाएंगे। ये सारे मैंने इधर कर देने हैं, ये इन सब का आ जाएगा। वही स्टैटिस्टिक्स में अब मैंने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को हटा देना है, क्योंकि जो भी नॉन न्यूमेरिकल होता है ना उनका ये नहीं निकलता। न्यूमेरिकल जो होते हैं उनका स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन जो है वो आ जाता है। इन सब को मैंने ऐड कर दिया, कुछ को मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा जल्दी कुछ काम वाइंड अप करना है। ये देखें ये हमारे पास इसके अच्छा ग्राफ्स का हमारे पास ऑप्शन होता है, आप पाई चार्ट्स बनाएं या इस तरीके के ग्राफ्स बनाएं, जैसे आपको ईजी लगे या जैसे आपको सूटेबल लगे आप वैसे वाला बना सकते हैं। या ज़्यादातर वैसे इस सिनेरियो में पाई चार्ट ही अच्छा लगता है, क्योंकि मोस्टली 3-4 ऑप्शन होते हैं। तो ये देखें ये एक आध जो ऐसे ऑप्शन है वो बहुत गंदा लग रहा है, लेकिन ये अगर उस मेथड में हो ना पाई चार्ट में तो ये सूटेबल लगता है। इसको एक्सपोर्ट का मैंने पहले ही बता दिया, सेव मैं इसको नहीं कर रही हूँ। तो दो मेथड जो है वो आपको मैंने बता दिए हैं। पहला कि हमने डाउनलोड किस तरीके से करना है SPSS, दूसरा हमने किस तरीके से डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लगानी है। उसमें मैंने आपको सबसे पहले ये भी बता दिया था कि हमने किस तरीके से अपने वेरिएबल्स के नेम्स सेट करने हैं। आप चैट जीपीटी से क्या कर सकती हैं, उसमें जो भी आपने लिखना है चैट जीपीटी को वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, वहाँ से आप कर सकते हैं। और अपना ईमेल एड्रेस भी लिख दिया है मैंने, अगर आपका ईमेल ना लगे जीमेल वाला तो आप मेरे से अपना ईमेल बनवा लें। 1 मंथ के लिए आपका हम करवा देंगे, उसके बाद डीएक्टिवेट उसको कर देंगे। तो तीसरा हमारे पास टेस्ट ये था कि हमने करना है काई स्क्वायर टेस्ट। उसके लिए फिर यही है एनालाइज, उसमें जाना है, इसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाना है, यहाँ पर आपके पास होगा क्रॉस टैब्स, यहाँ आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपने रोज़ ऑलरेडी ये मैंने लिखी हुई हैं, ये देखिए एक वो जो आपका डिपेंडेंट है और बाकी वो जो सारे इंडिपेंडेंट है। मैंने ये देखना है कि 12 मंथ की उसका जो वैक्सीन है उसका क्या इफेक्ट हुआ था इन सारी चीज़ों के ऊपर। तो वो सिर्फ इसी मेथड से पॉसिबल है जो मैंने अब करने वाली हूँ। तो ये मैंने इधर डाल दिया, उसी मेथड से ही आता है। यहाँ पर सारे ऑप्शंस आ जाते हैं जो भी वेरिएबल्स हैं, एक रो आप इधर ऐड कर लेते हैं और बाकी सारे कॉलम्स आप इधर ऐड कर लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स में आप यहाँ पर देख लें कि आपने कौन सा करना है, मैंने लिख दिया कि मैंने का स्क्वायर करना है। इसके अलावा मैंने साथ में कुछ भी नहीं लिखा, यहाँ कंटिन्यू कर दिया। सेल्स फॉर्मेट स्टाइल जो भी आपको सूटेबल लगे आप वो डाल सकते हैं। अब इन चीज़ों को मैं देख लेती हूँ थोड़ा सा। सेल्स ऑब्जर्व रो कॉलम परसेंटेज कैसी होनी चाहिए, ठीक है कुछ ही मुझे चेंज नहीं करना। फॉर्मेट असेंडिंग को स्टाइल मैंने कुछ स्पेसिफिक रखा नहीं है और बस ओके। थोड़ा सा ये टाइम लगेगा क्योंकि ये देखें अभी ये सारी समरी आ गए, ये क्रॉस टैब्स आ गए, ये देखें ये बाई चार्ट्स, सारे के सारे टेस्ट जो हैं वो इजीली हमारे पास आ गए। ये देख लें, साथ में उन्होंने नीचे भी सारी डिटेल दे दी हैं। अब ये देखें कि ये 5-10 मिनट का काम है और मैं तो पहले बड़े
पैसे दिया करती थी लोगों को ये टेस्ट लगवाने के, मुझे नहीं पता था कि इतना ईज़ी होता है। मैंने यूनिवर्सिटी में तो हमें सिखाया नहीं गया, लेकिन ये मैं पूरे 3-4 दिन मुझे लगे हैं, लेकिन मैंने इसकी वो चीज़ें सारी स्टडी करके ना, इसकी वेबसाइट पे भी काफ़ी ट्यूटोरियल्स लिखे थे और मैंने वीडियोज़ भी देख-देख कर इसको स्टडी कर ली है। होप सो आपको इसकी समझ आ जाएगी। अ, और अगर मैं कुछ सीखती हूँ तो वो भी मैं अपलोड करती जाऊँगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और बस दैट्स इट। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।